हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो दोस्तों फाइनली OnePlus 6T लॉन्च हो गया है और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पता लगेगा कि उसमें से 3.5 mm का ऑडियो जैक हटा दिया गया है, जिससे ये फोन काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और हो सकता है कि काफी सारे लोग इस फोन को इसी वजह से खरीदे भी ना। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर कंपनीज ऐसा कर क्यों रही है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये कंपनीज धीरे धीरे 3.5 mm के ऑडियो जैक को हटाई जा रही है, जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, सबसे पहले ये काम किया था ली इको कंपनी ने, उन्होंने 3.5 mm के ऑडियो जैक को हटा दिया। फिर उसको फॉलो किया मोटोरोला ने, बट तब तक ये चीज इतना ट्रेंड में नहीं आया था। बट जब से एप्पल ने अपने आईफोन से 3.5 mm के ऑडियो जैक को हटाया है, तब से बाकी कंपनीज पर भी इस चीज का असर हुआ और हर कंपनी धीरे धीरे 3.5 mm के ऑडियो जैक को अपने फोन से हटाए जा रही है। और अब ये असर हमें बजट रेंज के स्मार्टफोन में भी देखने को मिल रहा है। जैसे Mi A2 से 3.5 mm के ऑडियो जैक को हटा दिया गया था और अब OnePlus 6T में भी ये नहीं है। अब आप मानो या ना मानो, बट यही फ्यूचर है। मतलब 2019 के एंड तक शायद ही किसी स्मार्टफोन में हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिले। और कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। जैसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि 3.5 mm का ऑडियो जैक काफी ज्यादा स्पेस लेता है एक स्मार्टफोन में। अगर इसको हटा दिया जाए तो एक स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम बनाया जा सकता है और इससे ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड कॉम्पैक्ट भी लगेगा। एंड ऊपर से आजकल हर कंपनी ट्राई कर रही है कि बेजललेस स्मार्टफोन बनाया जाए एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IR फेस अनलॉक का ट्रेंड भी धीरे धीरे आ रहा है। तो अगर कंपनी 3.5 mm के ऑडियो जैक को हटा देती है तो काफी सारा स्पेस मिल जाता है एंड इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी काफी इजी हो जाता है एंड स्मार्टफोन भी स्लिम रहता है। एंड जो फ्यूचर है उसमें हमें फोल्डिंग स्मार्टफोन भी देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें 3.5 mm के ऑडियो जैक को इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल होगा। तो कंपनीज को यही बेटर लगा कि 3.5 mm के ऑडियो जैक को हटा दिया जाए एंड कंपनीज ऐसा धीरे धीरे इसलिए कर रही है ताकि कंज्यूमर्स भी धीरे धीरे इसके यूज टू हो जाए। बट सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके अलावा अगर 3.5 mm ऑडियो जैक से जो ऑडियो क्वालिटी आती है उसको अगर आप टाइप सी से कंपेयर करोगे तो टाइप सी वाले में आपको ज्यादा बेटर साउंड एक्सपीरियंस होगा। बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको टाइप सी वाले ईयरफोन ही यूज करने होंगे। एंड आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है, उसका जो जैक होता है, अगर वो थोड़ा भी डैमेज होता है तो एक ईयरपीस से साउंड आना बंद हो जाती है। ऐसा टाइप सी में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वायर ही खराब है तो बात अलग है, बट ऐसी प्रॉब्लम टाइप सी में नहीं आएगी। इसलिए स्टीरियो साउंड के लिए टाइप सी वाले ईयरफोन ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं। एंड इससे कंपनीज को ये फायदा भी रहता है कि टाइप सी पोर्ट से चार्जिंग के साथ साथ ईयरफोन भी यूज हो जाता है एंड ईयरफोन्स के लिए अलग से स्पेस वेस्ट भी नहीं करना पड़ता और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। एंड अगर फ्यूचर की बात हो ही रही है तो ये भी बता दूं कि फ्यूचर में हर चीज वायरलेस होने वाली है। वैसे वायरलेस चार्जिंग तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, जो अभी थोड़ा स्लो है, बट फ्यूचर में वो भी फास्ट हो जाएगी। तब हर कोई अपना मोबाइल फोन वायरलेसली ही चार्ज करेगा एंड ब्लूटूथ ईयरफोन भी ट्रेंड में आ रहे हैं। बाकी डाटा ट्रांसफर तो वाईफाई से हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वायरलेस वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में हमें स्मार्टफोन में किसी भी तरह के जैक्स एंड पोर्ट्स देखने को ना मिले एंड कंपनीज भी यही चाहती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता 3.5 mm ऑडियो जैक को डिच कर रही है एंड हमें फोर्स कर रही है कि हम ब्लूटूथ वाले ईयरफोन यूज करें। बट अगर आप लोग OnePlus 6T लेने का सोच रहे हैं एंड टाइप सी वाले ईयरफोन्स भी ले रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज बता दूं कि चार्ज करते वक्त आप लोग ईयरफोन यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें एक ही टाइप सी पोर्ट है। तो आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप लोग ब्लूटूथ वाले ईयरफोन ही यूज करें। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि क्यों कंपनीज अपने स्मार्टफोन से 3.5 mm ऑडियो जैक को धीरे धीरे हटाए जा रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 3.5 mm ऑडियो जैक को हटाना सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।